Hello friends, this video is in continuation of my previous video which I made regarding the calculation of marks for class 10th. That video was just meant for a few students of mine to show them how their marks will be calculated, and that video was prepared before the webinar of CBSE. But now after the webinar, a lot of things have been cleared by CBSE, and also I have seen that a lot of teachers friends of mine, they are also showing their interest in that video. It means they are showing their interest in the calculation of the result, and still there's a lot of problem regarding the calculation. So I am making this video for clearing all the doubts of you, how the result has to be calculated. And in this video I am just showing everything about how I have calculated my result of class 10. I'm showing you step by step the whole process in this video. So you can see here on the screen that there's everything. I have just hidden the names of the students for the sake of privacy. There's the marks of PT1 that I took of 20 marks, and the weightage has been given as out of 10. CBSE ने mention किया है. Then half yearly was also of 80 marks and 30 का उसका weightage दे दिया गया है. Pre-board 1 and pre-board 2 both were of 80 marks, and here I have taken the best score out of 2. I haven't taken the average. एवरेज मैंने नहीं लिया, यहाँ मैंने बेस्ट स्कोर लिया है, एंड नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आउट ऑफ 40. तो ये तो प्रोसेस सबको पता है किस तरह से करनी है. जिन्होंने जितने टेस्ट करवाए हैं, आप बेस्ट स्कोर ले सकते हैं, आप एवरेज दे सकते हैं, आप और कोई मीडियम जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं. इवन आप कुछ वेटेज अपने टेस्ट 1 और कुछ वेटेज टेस्ट 2 को भी अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहिए तो दे सकते हैं. बट मुझे जो यहाँ बेस्ट लगा वो था कि बेस्ट स्कोर दोनों का लिया जाए, एंड इसको आउट ऑफ 40 में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड टोटल 80 मार्क्स में से ये कैलकुलेशन हमने निकाल ली. और ये कैलकुलेशन जो है ये पॉइंट्स में आनी है. और जब इनको टोटल किया गया इन सबको, तो टोटल में पाया गया दैट कितना हो गया हमारा टोटल 1741.88, और जब इसकी एवरेज निकाली गई तो ये थी 60.0647. बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इन माय रिजल्ट द एवरेज हैड टू बी 55.54. ये जो एवरेज दी गई है 55.54 ये होनी थी. तो अभी इसको मैं इक्विवेलेंट करूंगी, और वो इक्विवेलेंट किस तरह से कर सकते हैं, हम एक एवरेज के रेशियो से दूसरी एवरेज को कन्वर्ट कर लेंगे. ओरिजिनल मार्क्स अभी ये नहीं रहेंगे. आप किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स को दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनजस्टिस, एंड दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है कि सभी बच्चों के एक प्रोपोर्शन में मार्क्स कम कर दिए. तो एक नई एवरेज के लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे जो परसेंटेज चाहिए थे वो ओरिजिनल आने थे 92.467, जिसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है R18. R18 इट मीन्स दिस वन 55.54. ये वो है जो सीबीएसई ने हमें एवरेज दी है. अपोन में हमने की है अपनी एवरेज जो हमारे रिजल्ट की निकले इंटू 100. इट मीन्स ये हमारा नया परसेंटेज आ जाएंगे कि आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स के कितने परसेंट रखने हैं. 92.467 ये मेरे रिजल्ट के लिए है. और जब मैंने इस पर कैलकुलेशन की तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ये जो नया कॉलम है. तो मेरे हर बच्चे के मार्क्स बन गए इतने 67 पॉइंट समथिंग, 56 समथिंग, और जब इनको टोटल किया गया तो 1610.68, और जब इसको एवरेज में निकाला गया 1610.68, तो ये न्यू एवरेज आ गई है 55.5406. और ये बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे सीबीएसई ने दी है. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा. आपके मार्क्स अगर ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमारे स्कूल लेवल पर मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको यही करना है कि आपको अपनी एवरेज और सीबीएसई की एवरेज को इक्वल करना है. आप किसी एक बच्चे के मार्क्स को चेंज ना करें इस इक्वल के लिए, बल्कि परसेंटेज निकाल लें. और बड़ा इजी फॉर्मूला रहेगा. यहाँ न्यू मार्क्स क्या बनेंगे, जो बच्चे के ओरिजिनल मार्क्स है उसका उतना परसेंट कितना है हमारे पास 92.467 या 468% जो भी है हमने निकाला, और यहाँ वो आ जाएगा. एक्सेल में काम करना होपफुली सबको आता है, और हमने जब इसको ड्रैग किया तो हमारे पास ऐसी ही आ गई, और नया जो स्कोर हमारा जो है वो आ गया 1610.68. और ये एवरेज जब देगा इसको बाई 29 आप करेंगे तो 55.5406 आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट सीबीएसई ने साफ अपनी गाइडलाइन में ये कहा है कि डेसिमल्स यूज नहीं होंगे, आप इन्हें फुल पॉइंट्स में ही कन्वर्ट करेंगे. तो फुल पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने रखा है, अगर किसी का 0.5 से ऊपर है तो उसको नेक्स्ट नंबर में लेकर, और 0.5 से नीचे है तो आप उसे प्रीवियस नंबर में रखें. अदरवाइज क्या होगा, आप सबको आगे 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 बढ़ा देंगे तो 29 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स लगभग 22 29 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा.
तो ऐसा करने से हमारी एवरेज फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने इन सबको उसी रूल से राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 67.15 था, तो 67.15 है तो इसको 67 में ही रखा, लेकिन 56.86 है तो मैंने इसको 57 में कन्वर्ट कर दिया यहाँ इस तरह से। यानी 0.5 से ऊपर है तो आप नेक्स्ट डिजिट में ले जाइए, 0.5 से नीचे है तो आप उसको प्रीवियस डिजिट में ले आइए। और देखिए जब मैंने इस तरह से कैलकुलेशन की तो मेरे कोई खास फर्क नहीं आया, 1610.68 था जो 1611 बन गया, तो ये कुछ खास फर्क नहीं आया। अब यहाँ जो है इनको मैंने इस तरह से चेंज किया है। चेंज करने के पीछे लॉजिक क्या था? ये लॉजिक ये था कलर्स को चेंज करने के पीछे, क्योंकि यहाँ जो है ये वाला, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सीबीएसई ने हमें दी है वो बच्चे जो उस पर्टिकुलर रेंज में आते हैं, लेस देन 26, देन 26 to 40, उसके बाद जो है 40 to 50। मैंने अलग अलग कलर्स के थ्रू इनको जो है वो इंडिकेट कर दिया है, और इस कलर के इंडिकेशन के थ्रू जो अब मेरा नया रिजल्ट बना है, सीबीएसई मुझसे ये सब कुछ मांग रही है कि आपके इस रेंज में इतने बच्चे होने चाहिए, बट मेरे पास जो बच्चे हैं वो इस रेंज में यहाँ तक है। अब हमारा सबसे बड़ा काम शुरू होता है कि वो हमें किस तरह से करना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ तक की सारी जो भी कॉलम्स है मैं इनको हाइड कर रही हूँ, मैंने इन्हें हाइड कर दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अभी नहीं जो है अल्फाबेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर रही हूँ, ताकि सॉर्ट होने से क्या होगा कि मुझे समझ आ जाएगा कि कौन से बच्चे लोअर में है और कौन से बच्चे अपर में है। तो मैंने यहाँ से लिया और इस रिजल्ट को सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर, एक्सपेंड द सिलेक्शन, क्योंकि अगर मैंने सिलेक्शन को एक्सपेंड नहीं किया तो बच्चों के नाम ऊपर नीचे हो जाएंगे। और अभी मैंने ओके ये कह रहे हैं ऑल मर्ज साइड्स नीड टू बी, तो इसको हमें इनको जब हम अनमर्ज कर देते हैं सब साइड्स रोज एंड कॉलम्स को, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ और कैलकुलेशन की हुई थी वो मैं वापस करके आपको बता दूंगी। अभी आई थिंक हो चुका है सब कुछ अनमर्ज, अभी हो जाएगा इजीली। अब इसको हमने सॉर्ट किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपेंड द सिलेक्शन श्योरली यस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, ये एक नंबर जो है हमारा ये बच गया है, शायद ये हमारे सिलेक्शन में नहीं आया था। एक बार मैं इसे फिर से करती हूँ, ये तो किसी वजह से ये बच गया है मार्क, तो ये हमें ध्यान रखना है। और वैसे भी क्योंकि ये 67 था, तो 67 को जब मैंने ऑरेंज कलर से किया है तो मैं यहाँ से एक बार फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसको ऑरेंज कलर दे देती हूँ, बिटवीन 60 to 70। इसका कलर हमने क्या रखना है, कस्टम कलर कर रही हूँ मैं यहाँ, और कौन सा कलर कर रही हूँ, ऑरेंज। ये सारे कलर्स हमने इसलिए किए ताकि अलग अलग हमारे पास सेम टाइम में हाईलाइट होकर आ जाए। ठीक है, शायद वहां कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो सेल नहीं इधर से उधर हो रही है, हम फिर भी ध्यान रखेंगे इसका। अभी क्या करना है, जब मैंने सारी कैलकुलेशन की है फ्रेंड्स, तो ये देखिए कि मेरी लेस देन 26 मेरी रिक्वायरमेंट में भी जीरो थे ऑलरेडी, और मुझे चाहिए भी जीरो ही थे, और मतलब मुझे जीरो ही चाहिए थे, और मेरे पास अभी लेस देन 26 का कोई स्टूडेंट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, होंगे ऑब्वियसली होंगे चेंजेस मेरे पास भी। अभी जब ग्रीन कलर यानी 26 to 40 जो है वो 3.1 चाहिए, यानी 3 चाहिए, और मेरे पास यहाँ ग्रीन कलर में वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ 3 ही है। ब्लू कलर जो है मेरे पास सिर्फ 5 है, जबकि मुझे कितना चाहिए, ब्लू कलर का मतलब हुआ 40 to 50 की रेंज, मेरे पास सिर्फ 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ। और मुझे चाहिए कितने, मुझे चाहिए 7.5, यानी मुझे यहाँ 2 बच्चे बढ़ाने होंगे, इस कलर में मुझे 2 बच्चे बढ़ाने होंगे। यहाँ 8 है और 8 ही रहेंगे, यहाँ 8, क्योंकि किसी एक नंबर को आपको राउंड फिगर में करके बढ़ा देना पड़ेगा, पॉइंट्स आप बच्चों के हिसाब से नहीं दे सकते हो। तो यहाँ 13 बच्चे हैं, तो ये जैसा भी है इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी मुझे चेंजेस चाहिए। तो चेंजेस हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और उसके लिए एक बार मैंने इसको यहाँ एक सेल और एक्सपेंड कर दी। और वो कैसे की है वो मैं आपको बताती हूँ अभी।
सबसे पहले हमें ग्रीन कलर चाहिए, 3 स्टूडेंट्स और 3 ही हमारे पास है, तो मेरे पास यही थे और इसीलिए मैंने इसको सॉर्ट कर लिया था, अदरवाइज मार्क्स बिखरे बिखरे आ रहे थे, तो मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना, जो है जैसा है वैसा ही रखना है। अब मुझे चाहिए ब्लू कलर। ब्लू कलर के 7 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए, मेरे पास सिर्फ 5 है। तो अब मैं क्या करूंगी, इन 5 के अलावा जो नेक्स्ट में सबसे 2 कम बच्चे होंगे, सबसे कम मार्क्स वाले जो 2 बच्चे होंगे, उनको अब हमें और लोअर करना पड़ेगा। देखिए रिजल्ट ऐसा है कि कुछ बच्चे अप होंगे और कुछ बच्चे लो होंगे, और इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम चाह के भी कोई चेंज नहीं कर सकते। और इसलिए बजाय कि नेम के, मैंने उन बच्चों को सेलेक्ट किया जो मार्क्स की लिस्ट में ही वास्तव में लोअर है। अब इन 2 बच्चों को मैंने देखा, ये जो 2 बच्चे हैं 7 एंड जो भी 9 है, क्योंकि अभी सीक्वेंस बदल गया है, 52 एंड 54। अब मुझे इन बच्चों को हर हाल में क्या करना होगा, किस कैटेगरी में लाना होगा, 40 टू 50। और ऑलरेडी ये बच्चे 50 से अबव हैं, तो इनके मार्क्स को कम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कम नहीं करूंगी मैं, सिर्फ उतना ही कम करूंगी जितना जरूरी हो। और इसलिए क्या होगा, 52 के मैंने माइनस कर दिए हैं 3 मार्क्स। ठीक है, 3 नंबर मैंने 52 के यहाँ माइनस कर दिए हैं, और 54 के मैंने नंबर माइनस कर दिए हैं 5। तो जब ये 5 नंबर माइनस हो गए हैं यहाँ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे डिफरेंस कितने मार्क्स का आया है, 5 नंबर का। 5 मार्क्स का जो है वो हमारा डिफरेंस रहा है, और इनको मैंने बढ़ा दिया। तो आप एक तरफ साइड में अगर लिख लेते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने -5 कर दिए हैं। जो आपके 52 नंबर थे उसको आपने 49 किया है, जो आपके 54 नंबर थे उसको आपने 49 किया है। दोनों ही मार्क्स को जब आपने घटाया तो 3 नंबर यहाँ से कम किए हैं, 5 नंबर यहाँ से कम किए, सॉरी हाँ, 3 नंबर यहाँ से कम हुए हैं और 5 नंबर बच्चे के यहाँ से कम हो गए। तो हमने 5 और 3 8 नंबर, -8 मार्क्स हमने यहाँ कम कर दिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट में आपके पास सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, जरूरी है। बिना कैलकुलेशन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है, अब हमें नए ब्लू कलर हमारा कंप्लीट हुआ। 7 स्टूडेंट्स हमें चाहिए थे, हमारे पास 5 थे, हमने 7 इनको बना दिया। कैसे बनाया, नेक्स्ट जो रेंज थी उससे मिनिमम मार्क्स वाले 2 बच्चों को कम करके। अब हमें नेक्स्ट चाहिए येलो कलर में 8, और 8 ही ऑलरेडी हमारे पास थे, बट थे, अभी क्या हुआ कि हमने 8 में से 2 को वहां पीछे भेज दिया, तो हमें नए 2 चाहिए। और वो नए 2 मैं कौन से लूंगी, उससे नेक्स्ट रेंज के लोवेस्ट बच्चों को, उससे नेक्स्ट रेंज के ये जो 3 लोवेस्ट है इनमें से 2 को मैं लूंगी। और अब यहाँ थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन रखूंगी कि जो इस बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर वर्क किया है उसको हम थोड़ा सा कम थोड़ा प्रीवियस में नहीं भेजेंगे, आगे ही रख लेंगे। तो मैंने क्या किया, ये 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हमारे पास है, और इन 2 बच्चों को 60 मार्क्स थे, इनको मैंने 59 कर दिए, यानी यहाँ भी हमारे माइनस हुए। कितने माइनस हो गए, 2 नंबर। तो मेरे पास 8 बच्चे यहाँ भी हो गए। अभी ऑरेंज सेल में 13 बच्चे मेरे पास थे, लेकिन मुझे सिर्फ 9 चाहिए। 9 चाहिए, इसका मतलब क्या, 13 में से 2 तो मैं प्रीवियस सेल को दे चुकी हूँ, यानी 11 हो गए, और 11 में से 9 मुझे रखने हैं, और नेक्स्ट वाले में मुझे 2 हाई करने हैं। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, जो 2 हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको नेक्स्ट में ले गई। 68 को भी मैंने 71 कर दिया, और 70 को भी मैंने 71 कर दिया। तो यहाँ मार्क्स का कितना डिफरेंस आया, 68 को जब 71 किया गया तो 3 मार्क्स का डिफरेंस आया, और 70 को 71 किया गया तो 1 मार्क का डिफरेंस आया जो है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया +4। तो इतना चेंज आया, +4 का चेंज आ गया। तो इस तरह से जो है ये आपके मार्क्स रहेंगे। ये 67 भी बीच में यहाँ हमारे पास है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने अपने मार्क्स को रीअरेंज कर लिया है। बट अभी क्या है, इस रीअरेंजिंग में हमारे पास एक डिफरेंस आ गया है कि हमने मार्क्स कम किए थे कुछ बच्चों के, वो कितने थे, -10। और लास्ट रेंज में लाने के लिए हमने मार्क्स बढ़ाए हैं, वो है हमारे पास 4। यानी अभी भी हमारे पास -6 मार्क्स चल रहे हैं, और हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते,
क्योंकि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारी एवरेज में डिफरेंस आ जाएगा फिर से, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा सीबीएसई के पोर्टल पे। तो हमें ध्यान रखना है। और अब ये जो 6 मार्क्स है, इसको मैंने इंटरप्रेट किया है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर। तो कुछ ऐसे बच्चे मैंने सेलेक्ट किए। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों के साथ इंजस्टिस हो रहा है कि हम उन्हें लोअर में ले जा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है हो सकता है किसी पेन पेपर टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कोविड की सिचुएशन थी। और जबकि हम पूरा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो ये बच्चे जो है काफी आगे जाएंगे। तो ऐसे 2 4 5 बच्चे जो है मैंने सेलेक्ट किए, ऐसे 6 बच्चे वन मैंने सेलेक्ट किए, और उन सबको मैंने एज ए रिवॉर्ड हम कह सकते हैं, जैसे इस 67 को, उनकी रेंज को चेंज नहीं किया हमने। रेंज वही रखनी है, क्योंकि रेंज चेंज करते ही फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 67 को 68 1 मार्क यहाँ दे दिया गया। ये बच्चा जो 60 पे था, इसको 61 दे दिया जैसे कि, और ये 64 पे है, इसको 65 दे दिया, 67 वाले को 68 दे दिया, 67 को 68 दे दिया, 68 को 69 दे दिया। ये जो 6 मार्क्स है, ये मैंने इस तरह से बच्चों को दे दिए हैं। बट यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए, रेंज नहीं बदलनी चाहिए, एवरेज नहीं बदलनी चाहिए, और आपको इस तरह से ये कैलकुलेशन करनी है। तो नाउ आई थिंक that you have totally understood the way I have prepared my result. Although this is a hectic task and sometimes हमें लगता है शायद हम कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं उनके मार्क्स घटा के, but we have no control in our hands about that. Only we can advise if the student is not satisfied, he can appear in compartment exams also. That provision has been made by CBSE, and nothing else is in our hands. So I think I am able to clear my things, and you have got some idea regarding how to calculate the results. So thank you, friends.